और चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में करेंगे जनसभाएं, दिल्ली में भी करेंगे रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उड़ीसा के दौरे पर राजपुरी में प्रवासी राजस्थानी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। भाजपा प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल ने धारा 164 के तहत दर्ज करवाया बयान। वहीं 13 मई को सीएम आवास का वीडियो आया सामने। मालीवाल की प्रतिक्रिया, हर बार की तरह राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश की। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने आप और केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, मजबूत देश के लिए चाहिए 400 सीट। बहुमत का दुरुपयोग कांग्रेस का इतिहास, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दिल्ली की कार शोरूम फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर अजय को एनकाउंटर में किया ढेर। जयपुर के जोबनेर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। 24 से अधिक लोग घायल, आधा दर्जन लोग जयपुर रेफर। पुलिस जुटी मामले की जांच में। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर, कई जिलों में तापमान 44 के पार। हीट वेव का भी प्रकोप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साधा केजरीवाल पर निशाना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे अन्ना के साथ केजरीवाल, आज खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे। भरतपुर में खड़े ट्रक में घुसे यूपी परिवहन के बस, हादसे में 7 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे पर हेलेना के पास हुआ हादसा। प्रदेश में एसीबी ने कसा शिकंजा। बाली तहसील कार्यालय का कनिष्ठ सहायक ट्रैप। डूंगरपुर में कांस्टेबल रोहित कटारा रिश्वत लेते गिरफ्तार। टोंक में महिला थाने के एसआई घूस लेते गिरफ्तार। जोधपुर के मंडोर मंडी में नकली और मिलावटी घी बिकने का मामला। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर, कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने दिए सैंपल लेने और सीज करने के आदेश। जयपुर जिले के 11 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। आज सभी लॉकर्स को खोलने की प्रक्रिया की गई शुरू। धन संपत्ति के अलावा विशेष दस्तावेज भी मिले। उत्तर पूर्व जिले से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने नंद नगरी में चुनाव प्रचार किया। कहा, सभी समाज जाति धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सचिवालय में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में ली बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। साथ ही यात्रा से जुड़े देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। चारों धामों में मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में नहीं बना सकेंगे वीडियो रील्स। वहीं 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर भी लगेगी रोक। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश दिए। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम की बहन बोली, हमने रूस को हथियार नहीं दिए। नॉर्थ कोरिया ने देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाए हैं, किसी दूसरे देश को बेचने के लिए नहीं। पटना में बच्चों का शव स्कूल के गटर में मिला। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में लगाई आग। 10 मिनट का सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 22 साल से कांस का हिस्सा बन रही ऐश्वर्या चोटिल हाथ के साथ ग्लैमरस लुक में दिखी एक्ट्रेस। बेटी आराध्या ने दिया सहारा। ऐश्वर्या पहली बार रेड कारपेट ब्लैक गाउन में दिखी। जयपुर के चोमू में कच्चे घरों में अचानक से लगी आग, जिसमें एक मवेशी की हुई मौत। ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों की मदद से पाया आग पर काबू। बस्ती के टेकचंदपुरा गांव में पंचायत प्रशासन ने 40 वर्षीय पुराना अतिक्रमण हटवाया। लोगों ने रास्ते में कच्चे और पक्के निर्माण कर रखे थे, जिसके कारण बड़े वाहन गांव में नहीं जा रहे थे। ग्रामीण लंबे समय से रास्ते से अतिक्रमण को हटाने की कर रहे थे मांग। सांभर के उपजिला अस्पताल में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर के निर्देशन में शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष परामर्श एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। परामर्श एवं जांच शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों में दर्द, हृदय से संबंधित बीमारी, वरिष्ठ नागरिकों की सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के लिए उन्हें परामर्श एवं जाँच की गई। फुलेरा जंक्शन पर दैनिक रेल यात्री महासंघ द्वारा रेल यात्रियों के लिए आरओ का शुद्ध शीतल जल सेवा दी जा रही है। जल सेवा में स्थानीय महिला शक्ति, देवतुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और दिव्यांग बहन मोनिका ज्वांगर निरंतर रोज सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जंक्शन पर भीषण गर्मी में यात्रियों को निःशुल्क शीतल जल सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। सांगनेर पिंजरा पुल गौशाला में कथा में 9 महिलाओं की सोने की चेन तोड़ने वाले अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस पर सीएलजी सदस्य और लोगों ने पुलिस अधिकारियों को पूरी टीम के साथ जताया आभार। विनोदी लालपुरा से टुमली की ढाणी तक 8 किलोमीटर सड़क में आधी सड़क टूटी फूटी है। लोगों ने अधिकारियों को कई बार समस्या का अवगत बताया, लेकिन अभी तक
नहीं निकला समाधान। सांगनेर नगरपालिका वाटिका के चेयरमैन लोकपाल सिंह राजावत की पहल, 3 दिव्यांग लोगों को साफा बांधकर हेलमेट और स्कूटी भेंट की। तीनों ने चेयरमैन का जताया आभार। सांगनेर के दिनेश जांगड़ का जूनियर लीगल ऑफिसर में चयन। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने दी बधाई। दिनेश जांगड़ ने माता पिता और दादा दादी को दिया सफलता का श्रेय। सीकर में खाटू श्याम जी के पास बाइक से गिरकर महिला घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद सीकर रेफर किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी हुआ हादसा। चूरू के सरदार शहर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। करीब 8 लाख के आभूषण और 30,000 रुपए किए पार। घटना के समय घर के बाहर सो रहे थे परिवार के लोग। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। सीकर जिले के लोसल कस्बे में श्री रामनिवास राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हरिपुरा में भामेश्वर से श्री राम साबू का प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। सीकर जिला कलेक्टर कमल ओला जमान चौधरी ने शहर के कई इलाकों में निरीक्षण किया। इस दौरान पानी से संबंधित समस्याओं का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने एससी पीएचडी चुन्नीलाल भास्कर को निर्देशित किया कि विभाग इन स्थानों पर टैंकर से ही पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही शहर के जिन स्थानों पर जल आपूर्ति से संबंधित गंभीर समस्या है, वहां की डिटेल रिपोर्ट बनाकर उन्हें अवगत करवाए। झुंझुनू में तहसीलदार ने जांची पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति। वार्ड 40, 41, 42 के घर घर जाकर पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। वहीं वार्ड 42 में पेयजल लाइन का पाइप बार बार क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली। अलवर के राजगढ़ में कलेक्टर ने एसडीएम, तहसील, पंचायत समिति कार्यालय और पुलिस थाने का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने रेवल सड़क निर्माण का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सचिव महेश को मिली अहम जिम्मेदारी। व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाला रायबरेली चुनाव का मोर्चा। रायबरेली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है राहुल गांधी। जोधपुर में एनएच हाईवे पर तेज रफ्तार कार 2 ट्रकों से भिड़ गई है। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने तीनों को कार को काटकर बाहर निकाला और बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया। बाड़मेर के बसरा गांव में अपने घर की छत पर सो रहे युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर रामसर थाना पुलिस, एसपी सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के लाठी में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रही गाय को निजी बस ने मारी टक्कर। हादसे में गाय की हुई मौत। ग्रामीणों ने घटना को लेकर एनएचएआई के कार्मिकों को दी सूचना। बाड़मेर जिले के भगवान राम की ढाणी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगा लिया। परिजनों ने अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। सिरोही की जावाल नगर पालिका में फर्जी पट्टे का मामला। डीएलबी के आदेश पर 2 सदस्यीय जांच दल पहुंचे जावाला। पालिका कार्यालय से खंगाले जरूरी दस्तावेज। मीनमाल के खांडादेवल गांव में परमहंसी गीता गौशाला समिति की अव्यवस्थाओं का मामला। अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश। ग्रामीणों ने गौशाला समिति पर लगाया आरोप, कहा गायों के लिए उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। येसूरी जोधपुर हाईवे पर नाडोला स्थित कौमी एकता के प्रतीक हजरत बाबा दादा पीर साहब का 48वां उर्स मनाया गया। वहीं उर्स कमेटी की ओर से महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया। सिरोही में डीएसटी की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। खेत में चल रहे काले कारोबार पर की कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पाली की देसूरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 1 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से स्कॉर्पियो की जब्त। हनुमानगढ़ में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पंजाब का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। यबड़ी के भैंसरा गांव में 23 छात्राओं को मिली साइकिल। साइकिल मिलने के बाद बालिकाओं के चेहरे खिले। मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत बांटी गई साइकिल। नागौर के जाल में ग्रामीणों की नहरी पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग। कमेड़िया, गडरिया, नोसड़िया और ग्रामीणों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। नागौर के मिर्ता सिटी में एसडीएम पूनम चौधरी ने लिया एसआईटी की बैठक। अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। रियाबड़ी में आलनियावास लूणी नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन जारी। अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं, फिर रात में अवैध खनन होता है और सड़कों पर सरपट बजरी से भरे वाहन दौड़ते नजर आते हैं। पुलिस का पीछा करने पर गाड़ियों को भगा ले जाते हैं। मुंडवा शहर के बाईपास होकर जाने वाले राजस्थान परिवहन निगम की यात्री बसों के विरोध में शहरवासियों ने उपखंड अधिकारी लाखाराम को ज्ञापन सौंपा। यात्री बसों के शहर के मुख्य बस स्टेशन तक आने के लिए मांग रखी।
टोंक जिले के NH-52 पर असंतुलित होकर बारात में जा रहे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक दोस्त की मृत्यु हो गई, एक घायल हो गया। टोंक से बारात निवाई तहसील के गांव भाप्ती के लिए रवाना हुई थी। महावीर ढाबे और ललवाड़ी चौराहे के बीच असंतुलित होकर कार खाई में पलट गई। टोंक में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर ने लिया जायजा। डोर टू डोर जाकर महिलाओं से पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर ली जानकारी। PHD और RUIDP के अधिकारियों के पेयजल व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार के दिए निर्देश। जैन विश्व भारती के योग विभाग की सभी छात्राओं की आज हुई अंतिम परीक्षा। सभी छात्राओं ने की विदाई पार्टी। सभी छात्राओं ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। बूंदी के केशवराय पाटन में चाकू गोदकर हत्या करने का मामला। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीता गांव के दोस्त की शादी में डीजे पर डांस को लेकर हुआ था विवाद। बारा में नगर परिषद के अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। अम्बेडकर सर्किल से अशोक रोड पर चला पीला पंजा। करीब 2 दर्जन गोमटियों को हटाया। मनोहर थाना के नांदेड़ में शादी समारोह में 9 साल के बालक का किया अपहरण। बालक मौका पाकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागा और पास के खेत में काम कर रहे युवक को बीती बताई। पीड़ित के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। झालावाड़ के सागरिया गांव में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी। बारा के सीतावाड़ी धार्मिक मेले की पहली बैठक संपन्न हुई। मेले में उत्तम व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। मेला 6 जून से 16 जून तक आयोजित किया जाएगा। केशवराय पाटन के लालसोट में मेगा हाईवे पर गिरा पेड़, जिससे दोनों तरफ लगा जाम। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वाहन चालकों को करना पड़ा परेशानी का सामना। झालावाड़ के पड़ावा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बारा में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। डेंगू के मच्छर पनपने के स्थानों के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपतराज नागर ने जागरूक किया। बारा कोतवाली थाना क्षेत्र में विधायक राधेश्याम बैरवा की नाराजगी के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। DSC टीम ने कार्रवाई करते हुए जुए सट्टे में लिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 27,000 रुपए भी बरामद किए गए। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के कंदवाड़ा के खाल में मिट्टी निकालते समय दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मौके पर युवक विष्णु नागर की ट्रैक्टर से दर्दनाक मौत हो गई। मामले में सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में कोई भी घर जल जीवन मिशन के लाभ से वंचित न रहे। बकाने में 2 बाइक्स में आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रतलाई पुलिस ने बताया कि दोनों का संतुलन बिगड़ जाने से किशनपुरिया गांव के जोड़ महादेव मंदिर के पास दोनों बाइकों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई। बकाने में ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आगाज। शिविर 17 मई से 30 जून तक होगा संचालित। शिविर में छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने के लिए प्रशिक्षण का दिया जाएगा। भीलवाड़ा में कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति को लेकर जल विभाग के अधिकारियों के साथ लिया जायजा। आमजन के साथ पानी की समस्या के बारे में चर्चा की। लोगों के बीच जाकर पानी की शुद्धता सहित कई मुद्दों पर जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में SDM की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी पकड़ी। आरोपी दौलत राम 2600 फीट 3 फेज की केबल डालकर तालाब से अवैध रूप से पानी लेकर खेती करता था। अधिकारियों ने VCR भरने के साथ ही 18,500 रुपए का जुर्माना लगाया और बिजली की केबल को भी जब्त कर लिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ तस्करी का टॉप 10 आरोपी है राजू लाल गार्ड।